काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ऐसा कहना यू कैन विन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक के राइटर शिवखेड़ा का है। दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, मगर क्यों कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, सभी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं? सफलता कोई किस्मत या संयोग से नहीं मिलती। आप अगर दुनिया के हर सफल इंसान की जिंदगी का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके बहुत सारे गुण मिलते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी सफल हो सकता है। इस बुक में शिवखेड़ा उन सभी सिद्धांतों की चर्चा करते हैं जो सफल लोगों में होते हैं, जिसे वो बुक के 8 चैप्टर्स में बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं। और हम आपकी बुक लाइट टीम आपको इस वीडियो में पूरी बुक समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड तक आपके माइंडसेट को सक्सेस माइंडसेट में शिफ्ट किया जाएगा और आपकी पूरी प्रैक्टिकल प्लानिंग तैयार करवाई जाएगी। हे दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक लाइट पर आपका स्वागत है, जहां आपकी बुक लाइट टीम बुक समरीज, स्टोरीज, कोट्स, लेसन्स, नॉलेज एंड रिव्यूज को डिस्कस करती है। ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। फर्स्ट चैप्टर एटीट्यूड यानी नजरिया। एक दिन 17 साल का एक गडरिया डेविड अपने भाइयों से मिलने गांव आया, जहां एक राक्षस गोलियत बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। डेविड ने पूछा, तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो आप चूक नहीं सकते। बाद में डेविड ने गुलेल से ही उस राक्षस को मार डाला। क्या राक्षस अलग था? क्या डेविड दूसरे बच्चों से ज्यादा बड़ा था? नहीं, सब कुछ वही था, बस एक ही गुण अलग था, एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि प्रमोशन और सक्सेस में 85% रोल एटीट्यूड का होता है और 15% रोल नॉलेज और इंटेलिजेंस का। मगर हम लोग सिर्फ अपने 15% वाले हिस्से नॉलेज और इंटेलिजेंस में ही बेहतरी करते हैं, एटीट्यूड में नहीं। आपके एटीट्यूड को जानने के लिए हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए याद रखें कि आपको इस एक्टिविटी को दिल से महसूस करना है, पूरी तरह से अपनी इमेजिनेशन में खो जाना है। तो शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक रेगिस्तान में फंस चुके हैं, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखाई देती। आप एक दिशा में चल रहे हैं ताकि आप रेगिस्तान से निकल सकें। थोड़ी दूर जाकर आपको बहुत जोरदार प्यास लगी, मगर पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आपकी प्यास बढ़ रही है, इतनी कि आप 4 से 5 गिलास पानी पी सकें, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह सूख चुकी है। इतने में आपको किसी गुजरे हुए मुसाफिर का ये मिले तो आपके पहले विचार कौन से होंगे? महसूस कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि भला हो इंसान का जो मेरे लिए आधा गिलास पानी छोड़कर चला गया, मैं उसका हमेशा धन्यवादी रहूंगा, तो आपका नजरिया सफलता का है। लेकिन वहीं अगर आप सोचते हैं कि इस आधे गिलास पानी से मैं क्या करूंगा, और नहीं छोड़ सकता था क्या, इतने से मेरा क्या होने वाला है, तो आपका नजरिया असफलता का है। सोचिए, अगर वो आधा गिलास पानी भी नहीं मिलता। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग आधा खाली गिलास देखते हैं और वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग आधा भरा गिलास देखते हैं। हमारा नजरिया इन 3 कारकों से प्रभावित होता है। पहला एनवायरनमेंट यानी माहौल, दूसरा एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा, तीसरा एजुकेशन यानी शिक्षा। एनवायरनमेंट हमारे घर, स्कूल, दफ्तर का माहौल, मीडिया से टीवी, न्यूज चैनल, मैगजीन्स, मूवीज, सॉन्ग्स। इसी तरह से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक माहौल। इस तरह की जितनी भी परिस्थितियां हमारे आसपास घटित होती हैं, जो हम पर अपना प्रभाव डालती हैं, वो हमारे नजरिए को तय करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। एक्सपीरियंस जिंदगी में लोगों से और हालातों से जैसा हमारा अनुभव होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। इसके उलट अगर हमारा अनुभव खराब हो तो हमारा नजरिया भी खराब होता है। एजुकेशन, यहाँ सिर्फ हमारी फॉर्मल एजुकेशन की बात ही नहीं की जा रही, यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की बात की जा रही है। जैसे स्कूल कॉलेज के साथ जर्नल बुक्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मूवीज, भाषण के माध्यम से, किसी भी तरह से जिस भी माध्यम से आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको बुक्स की सारी नॉलेज और लेसन्स को समझाया जाता है। स्टेप टू बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा नजरिया बनाने के उपाय। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव, यानी अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजें। जब एंड्रयू कार्नेगी से पूछा गया आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई जैसी है, जहां आप 1 तोले सोने के लिए तन मिट्टी हटाते हैं, लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं बल्कि सोने की तलाश में जाते हैं। सफलता के लिए जरूरी है
आप अपने, दूसरे और हालातों में अच्छाई खोजें, मगर हमारे आसपास हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को छोड़ उनकी बुराइयों की चर्चा की जाती है, जिससे आपको दूर रहना होगा। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, यानी हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। सफल लोगों की आदत होती है कि वे अपना जरूरी काम तुरंत करते हैं और असफल लोगों को टाल मटोल करने की आदत होती है। कल करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा, तब करूंगा। आपके लिए जो काम करना जरूरी है और उसे अभी किया जा सकता है, तो उसे अभी शुरू करें। संत कबीरदास कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बोहरे करेगा कब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर काम आज से ही शुरू करेंगे। जैसे आपकी बिजनेस मीटिंग 2 दिन बाद है, जहां आप अपना बिजनेस प्रपोजल दूसरे इन्वेस्टर्स को समझाने वाले हैं। उस मीटिंग को आप आज नहीं कर सकते, मगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को अभी से तैयार करें और कल पर मत डालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का नजरिया बनाएं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम खुश और एहसानमंद नहीं होते, मगर जो हमारे पास में नहीं है उसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं। जैसे, क्या आपके पास दोनों हाथ हैं? तो जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास नहीं है। क्या आपके पास घर है? तो जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास नहीं है। जिस मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी भिखारी को 10 रुपए देते हैं और वो कहे नहीं मुझे 50 रुपए चाहिए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? आपका मन होगा उससे वो 10 रुपए भी छीनने के लिए। क्या हम अपनी जिंदगी में ये नहीं करते? धन्यवाद करने की बजाय भगवान से मांगते ही रहते हैं। स्टेप 4, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। सफल और असफल लोगों में सीखने का भी बड़ा डिफरेंस है। सफल इंसान हमेशा सीखता रहता है। वह बुक्स पढ़ता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता है, भाषण और वीडियोस के माध्यम से सीखता है और कहता है मैं और जानना चाहता हूँ। असफल लोग सीखने में कम और दूसरों को सिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं मैं सब जानता हूँ। हमने दुनिया देखी है, फिर भले ही उनके पास पासपोर्ट भी ना हो। दोस्तों, हमारा बुक्स पढ़ कर सीखने में विश्वास है और इंटरेस्ट भी है, इसीलिए हम इन बुक्स से जो भी सीखते हैं उसकी एक वीडियो बनाकर आपसे डिस्कशन करते हैं। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, यानी अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। स्वाभिमान वह जरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दफ्तर में लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसकी वजह हम जो महसूस करते हैं उसका हमारे व्यवहार से सीधा संबंध है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसे महसूस करेंगे उसके प्रति वैसा व्यवहार करेंगे। अच्छे स्वाभिमान के निर्माण के लिए आप उन लोगों की मदद करें जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, बुरे असर से दूर रहें। आपको हर उस चीज़ से दूर रहना होगा जो आप पर बुरा प्रभाव डालती है, जैसे घटिया सोच वाले लोगों से, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल, अश्लीलता, घटिया मूवीज, म्यूजिक, टीवी प्रोग्राम्स, अपशब्दों से। इसका सबसे आसान रास्ता ये है कि आप अच्छे इन्फ्लुएंस में रहना शुरू करें, अच्छी संगत में, बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बीच, जिसके लिए आप हमसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। टिप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। हमें पसंद आए या ना आए, कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। जैसे माँ अपनी बच्ची की देखभाल करती है। हो सकता है कि कुछ काम मजाक और खेल ना होकर तकलीफ दे हो, लेकिन अगर हम अपने काम को चाहना सीखें तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। जो ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव, यानी अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत कोई अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से करें। रात में अच्छी नींद आने पर हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और जिससे हमारा अवचेतन मन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमें दिन भर के लिए सही लय देता है और हर एक दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए हमारी सोच को सही ढांचे में डाल देता है। बदलाव लाने के लिए हमें सचेत होकर अच्छी सोच और सद्व्यवहार को अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बनाने के लिए लगातार कोशिश करना और कमिटेड होना होगा। ये कोशिश तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक अच्छी सोच और व्यवहार हमारी आदत ना बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है,
अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तब तो ये काम तुरंत और उत्साह से शुरू कर देना चाहिए। इन 8 स्टेप्स को आप एक पेपर पर लिखें और उन्हें रोज़ाना अगले 21 दिन तक पढ़ें। इन्हें रोज़ाना पढ़ने से आप अच्छे से याद रख पाएंगे। आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल अपने घर, दफ्तर और समाज में करें। अपनी जिन बातों में आप बदलाव लाना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। फिर हर एक बदलाव से खुद को और दूसरों पर होने वाले फायदों की लिस्ट बनाएं। अब एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए खुद के साथ कमिटमेंट करें। सेकंड चैप्टर, सक्सेस यानी सफलता। सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है, तो कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन। राइटर बताते हैं कि उनके लिए सफलता की परिभाषा कुछ इस तरह है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। लगातार का मतलब है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य, फिर तीसरा, फिर चौथा। प्राप्ति का मतलब है तजुर्बा, लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा। मूल्यवान का संकेत हमारे नैतिक मूल्यों की तरफ है। हम लोग किधर जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में। सफलता का सफर कितना अच्छा होगा ये हमारे लक्ष्य की मूल्यता के महत्व पर निर्भर है। सफलता की सीढ़ी के कदम। सफलता की सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप, डिजायर यानी इच्छा। एक नौजवान ने एक बार सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस नौजवान को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन वे दोनों मिले। सुकरात ने उस नौजवान से कहा कि वह उसके साथ नदी की तरफ चले। आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंचा तो सुकरात ने अचानक नौजवान का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटा, पर सुकरात ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह लड़का नीला नहीं पड़ने लगा। सुकरात ने जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकाला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली। सुकरात ने सवाल किया, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हें लिए सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, यही सफलता का राज है। सफलता की इच्छा अगर इतनी ही गहरी हो जितनी कि डूबने वाले के लिए हवा की होती है तो वह आपको जरूर मिलेगी। सफलता पाने का कोई दूसरा रहस्य नहीं। सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से होती है। जिस तरह थोड़ी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमजोर इच्छा भी बड़ी सफलता नहीं दे सकती। दोस्तों, इससे पहले थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी वीडियो में भी हमने डिजायर की पावर को बताया है। इस बुक के ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उस बुक से मैच करते हैं। तो उसकी वीडियो समरी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें। सेकंड स्टेप, कमिटमेंट यानी वचनबद्धता। निष्ठा और बुद्धिमत्ता कमिटमेंट बनाने के दो मजबूत आधार हैं। एक मैनेजर द्वारा अपने स्टाफ से कही गई बात से ये साफ जाहिर है। निष्ठा का मतलब है कि नुकसान होने पर भी अपने कमिटमेंट पूरे करना, और बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ऐसे मूर्खतापूर्ण कमिटमेंट ना करना। सफल लोग अपने और दूसरों से की गई हर कमिटमेंट को पूरा करते हैं। असफल लोग कभी भी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। सफलता के लिए आपको अपनी इच्छा के प्रति कमिटमेंट लेनी होगी और उसे हर कीमत पर पूरा करना होगा। थर्ड स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। वे अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने जीवन को दिशा भी खुद देते हैं। जिम्मेदारियां कबूल करने में खतरा भी होता है और जवाबदेही भी, जो कई बार तकलीफदेह भी हो सकता है। ज्यादातर लोग अपने आराम के दायरे में ही रहना चाहते हैं और बगैर जिम्मेदारियों के स्वीकार किए निकम्मी जिंदगियां भी बिताना पसंद करते हैं। जिंदगी के बहाव में खुद कुछ करने की बजाय वे कुछ होने का इंतजार करते रह जाते हैं। जिम्मेदारियों को कबूल करने का मतलब है सोच विचार कर नपे तुले फैसले लेना, ना कि बेवकूफ़ी भरे खतरे। इसका मतलब है कि सबसे सही फैसला करने का कदम उठाने से पहले उसके नफे नुकसान पर पूरी तरह सोच विचार कर लिया जाए। जिम्मेदार लोग ऐसा कभी नहीं सोचते कि उनकी आजीविका देना दुनिया का फर्ज है। तीसरा कदम उठाना हिम्मत का काम है। इसमें खतरा तो है लेकिन लाभ ज्यादा है। फोर्थ स्टेप, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको राह चलते संयोग से मिल जाए। इसके लिए बहुत सी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीत की हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं। इसके लिए अनुशासन और कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड का कहना है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही किस्मत साथ देगी। जिस तरह कोई व्यक्ति डिक्शनरी के ऊपर बैठने से स्पेलिंग करना नहीं सीख सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत के बिना अपनी काम करने की शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है,
दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं और उन गिने चुने लोगों को सराखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 5, करैक्टर यानी चरित्र। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। ये हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। इसे दुनिया को बेशुमार दौलतों से भी ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत होती है। जीतने के लिए चरित्र का होना जरूरी है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे हमेशा इतनी दृढ़ता और गुण हो कि मैं एक ईमानदार आदमी के रूप में जाना जा सकूं, जो मेरे लिए दुनिया की किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे से बढ़कर है। ईमानदारी और असलियत दो रंगी नहीं होती। सफलता के रास्ते में बहुत सी रुकावटें होती हैं और इन रुकावटों को पार करने के लिए चरित्र और बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। लोगों की आलोचनाओं से दिल छोटा ना करने के लिए भी चरित्र की उतनी ही जरूरत होती है। 6th स्टेप, पॉजिटिव बिलीफ यानी सकारात्मक विश्वास। सही विश्वास सही सोच से कई गुना बढ़कर है। इस विश्वास की एक वजह है कि सही सोच जरूर काम करेगी। सही विश्वास आत्मविश्वास होने का एक नजरिया है जो तैयारी में आता है। बिना मेहनत किए सिर्फ आशावादी सोच का होना हवाई किले बनाने जैसा है। आपको आपके लक्ष्य पर अटूट विश्वास और सकारात्मक विश्वास होना चाहिए, जैसे थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने की इच्छा पर था। बिना विश्वास के लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्टेप 7, गिव मोर देन यू गेट यानी जितना पाएं उससे ज़्यादा दें। आज कामयाब होना आसान है, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा चलें और इसी थोड़ा ज़्यादा चलने में ही आपका कोई कंपटीशन नहीं रह जाता। आपको जो बदले में मिलता है, क्या आप उसमें थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं? आप कितने में ऐसे लोगों को जानते हैं जो बदले में मिलता है उससे थोड़ा अधिक काम करने को तैयार हो? शायद भी कोई ऐसा हो। ज़्यादातर लोग उतना ही काम नहीं करना चाहते जितना बदले में पाते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो उतना ही काम करते हैं जितने में काम चल जाए और उनकी जान छूट जाए। वे अपने हिस्से का उतना ही काम करते हैं जिससे नौकरी बनी रहे। मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने वेतन से थोड़ा अधिक काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप इस आखिरी वर्ग में आते हैं तो आपका कंपटीशन कहाँ है? ऐसा करने से आप खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हो। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, दूसरे आप पर विश्वास करने लगते हैं, सीनियर्स अधिकारी सम्मान देने लगते हैं। सीनियर्स और जूनियर्स दोनों में आपकी वफादारी बढ़ती है। ये आपसी सहयोग की भावना बढ़ाता है। 8th स्टेप, द पावर ऑफ परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने या हिम्मत ना हारने की शक्ति। दोस्तों, अगर आप सभी स्टेप्स को ठीक से फॉलो करते हैं और इस स्टेप को आप ठीक से फॉलो नहीं करते तो आपका असफल होना निश्चित है। यानी अगर आप सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और सफलता तक पहुंचते भी हैं तो आपको बीच में बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इस स्टेप को कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार कोशिश करते रहे। इसी तरह से आपको भी मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, ऐसा एटीट्यूड बनाए रखना होगा। खुद को बेहतर बनाए रखने का सफर इतना आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरा पड़ा है। विजेताओं के पास गिरकर उठने की और दृढ़ इच्छा के साथ नई शुरुआत करने की योग्यता होती है। आपको भी हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बदलना होगा, आपको अपनी योजना को बदलना होगा। 9th स्टेप, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी अपने काम पर गर्व। गर्व से काम करना बिल्कुल गिर चुका है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है। फिर भी तब तक कुछ नहीं होता जब तक होने के लिए कुछ किया ना जाए। जब कोई निराश हो जाता है तब वह आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे प्रलोभन जैसा भी हो, मगर ऐसा करने से हर हाल में बचना चाहिए। गर्व करने की भावना अपने अंदर से आती है, जिससे जीतने की बात आती है। काम पर गर्व अहंकार को नहीं दिखाता, बल्कि खुशी और विनम्रता को दिखाता है। काम की क्वालिटी और काम करने वाले की क्वालिटी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। आधे मन से किए गए काम आधे नतीजे नहीं लाते, बल्कि कोई नतीजा ही नहीं लाते। काम में बेहतरी तब आती है जब काम करने वाला बेहतर काम करके गर्व महसूस करता है। 10th स्टेप, बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट गेट अ मेंटर यानी एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहें, अपना आदर्श खोजें। विद्यार्थी बनने से अर्थ है कि हमेशा सीखते रहें, और एक गुरु वह होता है जिसके बीते हुए कल आपके आने वाले कल का मार्गदर्शक बन सकते हैं। किसी ऐसे आदर्श को खोजें जो आपको अपना शिक्षक बना सके। अपने आदर्श या गुरु का चुनाव सोच समझ कर करें। एक अच्छा गुरु आपको सही राह दिखा सकता है, मगर एक घटिया गुरु आपको गुमराह और भटका सकता है। गुरु का सम्मान करें और ज्ञान की इच्छा रखें। गुरु का ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को पसंद करते हैं।
अच्छे गुरु आपकी प्यास नहीं बुझाते बल्कि आपको प्यासा बनाएंगे। वे आपको जिज्ञासु बनाते हैं। थर्ड चैप्टर मोटिवेशन यानी प्रेरणा, जहाँ प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरों लोगों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है खुद से सकारात्मक बातें करना। जैसे माइकल फिलिप्स खुद को कहते थे लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल। मोहम्मद अली कहते थे यू आर अ गुड बट आई एम अ चैंपियन, आई एम अ विनर। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी प्रोत्साहन, इंटरनल मोटिवेशन यानी अंदरूनी प्रोत्साहन। बाहरी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है, जैसे धन, समाज की बातें, किसी बात का डर, नेम और फेम, लग्जरियस लाइफ और दूसरों के द्वारा प्रोत्साहन। अंदरूनी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। अंदरूनी प्रोत्साहन सिर्फ सफलता के लिए ही नहीं बल्कि खुद को खुश रखने के लिए भी होता है, जो कि काम करने के बाद मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन का सबसे बड़ा कारक है काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। जिंदगी में सबसे बड़ा प्रोत्साहन है दृढ़ विश्वास। जब आपके खुद पर अटूट विश्वास होता है और अगर आपने किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप उस काम को पक्का करते हैं। अब हम आपको दूसरों को मोटिवेट करने के कुछ तरीके बताएंगे। पहला, दूसरों का सम्मान करें। दूसरा, कार्यों को मजेदार बनाएं। तीसरा, लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। चौथा, दूसरों को गोल सेटिंग सिखाएं। पांचवा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। छठा, दूसरों को परीक्षण दें। सातवां, लोगों के सामने चैलेंजेस रखें। आठवां, उनमें पॉजिटिविटी खोजें और उसकी सभी में तारीफ करें। फोर्थ चैप्टर सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान या स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ है कि हम खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं। दुनिया उन सफल कहानियों से भरी पड़ी है जिनमें लोग उनके बारे में कुछ अलग महसूस करते थे मगर वो खुद को एक चैंपियन की तरह महसूस करते थे, जैसे तेंजिंग नॉर्वे, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तो हम अपने काम को बेहतर करते हैं, मगर जब हम अंदर से खराब महसूस करते हैं तब हम अपने हर काम में मन नहीं लगा पाते। इसका सीधा संबंध हमारे व्यवहार से होता है। आत्मसम्मान सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे आत्मसम्मान वाले लोग अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। वह अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और एक संपूर्ण जिंदगी जीते हैं। वह सकारात्मक होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, अपना हर काम जोखिम उठाकर भी पूरा करते हैं। वह उत्साह से भरे होते हैं, वह हमेशा खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी सम्मान करना होगा और खुद के बारे में अच्छा महसूस करना होगा। कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जिनके मुख्य कारण है खुद से नेगेटिव बातें करना, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। इस तरह से माहौल भी इंसान के आत्मसम्मान को बहुत प्रभावित करता है। जैसे ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग अपने बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाते हैं और कम आत्मसम्मान वाले लोग उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं मगर खुद को बेहतर नहीं करते। इसमें अनुशासन की कमी होती है जिसकी वजह से वह कभी कोई काम पूरा नहीं करते। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके शिक्षक और माता पिता हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों का आकर्षण पाने के लिए कई बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ तो हमेशा दूसरों के सामने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। वह अपने आप को अयोग्य समझते हैं, वह दिशाहीन होते हैं। ये उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। अब हम आपसे पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के तरीके बताएंगे। पहला, आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। लेकिन अगर आप अपनी सारी कमजोरियों को ताकत नहीं बना सकते तो कम से कम उनमें एवरेज लेवल तक पहुंचे। दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वह कीमत ना चुका सकें। तीसरा, दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखें। चौथा, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और उसे निभाना सीखें। पांचवा, अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। छठा, जीवन में छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य निर्धारित करें। सातवां, ऊंचे चरित्र वाले लोगों से दोस्ती करें। आठवां, अपने अंदर खुश रहने की भावना को विकसित करें। नौवां, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। 10वां, अपनी कमजोरियों और ताकत की लिस्ट बनाएं। 11वां, अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। 12वां, हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखें। 13वां, अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोजें। 14वां, पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। 5th चैप्टर इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपसी मेलजोल। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ चमकदार कपड़े और जूतों से ही नहीं बल्कि व्यवहार करने का सही तरीका। आपने देखा होगा कि किसी लीडर के लिए लोग काम नहीं करना चाहते, मगर लीडर को बदलते ही वही लोग
जी जान से काम करते हैं। क्यों? दरअसल यहाँ सिर्फ उन दोनों लीडर्स की पारस्परिक कुशलता ही अलग अलग थी। पहले लीडर्स में इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी थी, मगर दूसरे लीडर में नहीं। अब हम आपसे सफल लोगों के कुछ ऐसे गुण बताएंगे जो दूसरों के से अच्छे रिश्ते बनाने में काम आएंगे। विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर आधारित होते हैं। दूसरों पर विश्वास करें और उन्हें खुद पर विश्वास करने का मौका दें, यानी उनसे किए गए सभी वादों को पूरा करें। दूसरों की इज्जत करना, जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं तो उनसे अच्छे रिश्ते बनते हैं। जब आप दूसरों से ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे हमेशा बातचीत करने को तैयार रहना। दूसरों के साथ खुलकर बात करें ताकि आप उनके अच्छे दोस्त बन सकें। आप में सेवा करने का भाव और काबिलियत होनी चाहिए। अच्छी शख्सियत के निर्माण के लिए आपको इन कदमों को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। पहला, जिम्मेदारी स्वीकार करें। दूसरा, दूसरों के लिए सोचें। तीसरा, सबकी जीत के बारे में सोचें। चौथा, अपने शब्दों को सही से चुनाव करें। पांचवा, आलोचना और शिकायत ना करें। छठा, मुस्कुराएं और दयालु बने। सातवां, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ लगाएं। आठवां, अच्छे श्रोता बने। नौवां, उत्साही बने। दसवां, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। 11वां, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। 12वां, जब दूसरे लोग अपनी गलती का एहसास करके उसे स्वीकार करें तो उन्हें मुबारकबाद दें और इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता भी दें। 13वां, तर्क करें, तकरार ना करें। 14वां, लोगों की चुगली ना करें और उन पर व्यंग ना कसें। सहानुभूति जताएं। 16वां, दोस्त बनने के लिए दोस्त बनना सीखें। 6th चैप्टर, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, यानी अवचेतन मन और आदतें। हमारा माइंड दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति होती है, यह किसी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, मगर हमारा अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार कर सकता है। जैसे अगर आप कहें कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो आपका चेतन मन आपके सामने बहुत सारे सवाल लाएगा। मैं बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, उन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं? इस तरह के कई विचारों के साथ आपका चेतन मन एक सटीक फैसले तक पहुंचेगा, मगर आपका अवचेतन मन यह स्वीकार कर लेगा कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है आपके चेतन मन के मुकाबले में। इसलिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। समझिए कैसे। अवचेतन मन हमारी आदतें बनाता है और उससे ऑटोमेटिक काम करवाता है, जिससे हमारे विश्वास बनते हैं, फिर हमारी व्यवहार बनता है और उसके बाद हमारा चरित्र। एक बार जो बार हमारे विश्वास, व्यवहार और चरित्र में आ जाए वह सच हो जाता है। इसलिए अगर अवचेतन मन ने स्वीकार किया कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने स्वीकार कर लिया कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, फिर भले ही परिस्थितियां कितनी भी उलट क्यों ना हो। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। शक्ति तो गाड़ी में होती है, मगर उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास। सबसे पहले आपको अपने चेतन मन तक सही इंफॉर्मेशन को भेजना होगा। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो प्रोग्रामिंग सही होगी, अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो प्रोग्रामिंग गलत होगी। जैसे कि गो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने माइंड में गंदगी किसी भी माध्यम से, टीवी, मूवी, सॉन्ग, संगत, सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से भर रहे हैं, तो बाहर गंदगी ही निकल के आएगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड में अच्छाई भर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो बाहर अच्छाई ही निकल करके आएगी। बिल्कुल गूगल की तरह, अगर आप गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ अच्छा भरें तो बाहर रिजल्ट में अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप अश्लील बने तो बाहर अश्लील रिजल्ट में निकल कर आएगा। अपने चेतन मन को समझाने के बाद आपको अपने अवचेतन मन को समझाना होगा और अपनी आदतों को बनाना होगा, जिसके लिए आपको आत्म सुझाव का प्रयोग करना होगा। हमारी आदतों के साथ अजीब लो चाहे। अगर आप बुक पढ़ने की आदत बना ले तो ठीक, नहीं तो बुक ना पढ़ने की आदत तो अपने आप बन जाती है। सुबह समय पर उठने की आदत बना ले तो ठीक, नहीं तो देर से उठने की आदत तो अपने आप बन जाती है। हमारी आदतें ही हमसे ऑटोमेटिक सब काम करवाती है। आज जो काम आपको मुश्किल लगता है, अगर वो आपकी आदत बन जाए तो आपको आसान लगेगा। जो काम आज आपको आसान लगता है, अगर वो आपकी आदत ना होता तो वह भी आपको मुश्किल लगता। जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। रिसर्च से पता चला कि किसी काम को अगर हम लगातार 21 दिन तक करें तो वह हमारी आदत बन जाता है। अवचेतन मन को विश्वास दिलवाने और आदतें बनाने के लिए आत्म सुझाव का यूज करें। आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है, जैसे मैं कर सकता हूं या फिर मैं नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले भी देखा, मैं बिजनेस कर सकता हूं या फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। ये सब हमारे आत्म सुझाव हैं। आपको जिन भी आत्म सुझाव की जरूरत हो उसे लिखें, दिन में 2 बार बोलकर पढ़ें और विजुअलाइज करें अगले 21 दिन तक। आपके आत्म सुझाव पॉजिटिव होने चाहिए। 7th चैप्टर, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? तो बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो लड़के ने जवाब दिया, पता नहीं। तो बुजुर्ग ने भी जवाब दिया, तो कोई भी रास्ता ले लो, क्या फर्क पड़ता है। बिना लक्ष्य के जीवन मृत्यु के समान है। बिना लक्ष्य के हम कहीं नहीं पहुंचते।
सारी जिंदगी सिर्फ भटकते रहते हैं। कहीं पहुंचने के लिए वहां का एड्रेस होना जरूरी है, वरना हम अब घर से निकलेंगे ही नहीं। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिनके पास लक्ष्य होता है वह बहुत सारे रास्तों पर भटकते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जिनके पास लक्ष्य नहीं होता वह घर में ही रहते हैं या फिर सारी जिंदगी रास्तों में ही। अक्सर लोग सपने या इच्छाओं को लक्ष्य समझते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहते कमजोर होती हैं जब तक कि इनकी बुनियाद इस 5D पर आधारित नहीं होती। डायरेक्शन यानी दिशा, डेडिकेशन यानी समर्पण, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डेडलाइन यानी निश्चित समय। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं रुक जाएंगे। यह सभी कोरे सपने हैं और इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं। लक्ष्य को स्मार्ट होना चाहिए। एस से स्पेसिफिक यानी स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम तय करें मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। एम से मिजरेबल, मापने योग्य, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नजर रख सकते हैं। ए से अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है यह चुनौती भरा हो और मुश्किल तो हो, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेंगे। आर से रियलिस्टिक यानी वास्तविक। वास्तविकता से भरा एक इंसान जो 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह बिल्कुल वास्तविक है। टी से टाइम बाउंड, समय बंद। काम के शुरू और अंत एक निश्चित समय होना चाहिए। अपने गोल्स इस तरह से होने चाहिए। शॉर्ट टर्म्स गोल्स यानी 4 महीने से 1 साल तक। मिड टर्म गोल्स यानी 1 साल से 5 साल तक। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी 5 साल से 20 साल तक के गोल्स। अपने गोल्स को एक पर्सनल डायरी में जरूर लिखें और इसे चार्ट पेपर पर भी लिख के अपने रूम में जरूर लगाएं, ताकि जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकें तो ये एक रिमाइंडर की तरह आपको याद दिलवाए कि आपको क्या करना है। 8th चैप्टर वैल्यूज एंड विजन्स यानी नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। नैतिक का अर्थ जो कुदरती और सामाजिक दोनों पक्ष से सही हो। मूल्यों का अर्थ जो असूल और रूल्स जिनके साथ आप कभी समझौता नहीं करते। जैसे एक व्यापारी जो हमेशा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को जो वादा करता है उसे हर हालत में पूरा करता है। अगर उसने ग्राहक के साथ वादा किया कि वह कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी देगा तो वह किसी भी कीमत पर उसी प्राइस में वही क्वालिटी देगा। आपने देखा होगा कि कुछ दुकानदार पहले प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसे नंबर 1 क्वालिटी बताते हैं और कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वह कहते हैं इस प्राइस में यही क्वालिटी मिलती है। अपने कर्मचारियों को वादा की हुई तारीख पर हर हालत में उनकी सैलरी देना। हर इंसान के लिए अपनी जिंदगी में अलग अलग नैतिक मूल्य हो सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बिना नैतिक मूल्यों के भी सफल होते हैं, मगर वह कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। आपने देखा होगा कि बहुत सफलता के बाद भी कभी उनका गिनौना चेहरा सामने आया होगा। और जिन लोगों के नैतिक मूल्य होते हैं वह कम सफल होने के बाद भी ज्यादा खुशहाल, शांत और इज्जत की जिंदगी जीते हैं और हमेशा सफल रहते हैं। नैतिक मूल्यों का कानून से कोई लेना देना नहीं। एक इंश्योरेंस एजेंट ज्यादा कमीशन के चक्कर में अपने कस्टमर को गैर जरूरी इंश्योरेंस बेच देता है। ये कानूनी तो है मगर नैतिक नहीं। कोई इंसान किसी मरीज की जान बचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है, ये गैर कानूनी है मगर नैतिक भी है। आपको अपने नैतिक मूल्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी दूसरी सभी चीजों के मुकाबले में। अगर आप किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट प्रोफाइल चेक करें तो आपको उनके वैल्यूज, मिशन एंड विजन्स साफ दिखाई दे जाएंगे। सफलता के लिए आपका विजन यानी दूरंदेशी होना बहुत जरूरी है। ये जितना स्पष्ट हो उतना ज्यादा अच्छा है। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से ये साफ दिखाई देना चाहिए कि मैं आने वाले 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किस लेवल पर होऊंगा। आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर, एजुकेशनल तौर। आपको अपनी इमेजिनेशन में ये अच्छे से दिखाई देना चाहिए और महसूस होना चाहिए। आपको अपने विजन में ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में मार्केट, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड कहां शिफ्ट होने वाला है, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा चलेंगी, ताकि आप भविष्य के अनुसार अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे ऑनलाइन मार्केट ज्यादा चलने वाली है ऑफलाइन मार्केट के मुकाबले में, तो आपको अभी से डिजिटल होने की तैयारी करनी होगी। ज्यादातर सफल लोगों ने यही किया। उन्होंने आने वाले समय को देखा और उसके अनुसार तैयारी करना शुरू किया। जब तक वह समय आया तब तक वह सफल हो चुके थे, और जिन लोगों ने उस समय को नहीं देखा वह असफल रह गए।
लेकिन अगर आप ऑडियो बुक या ई बुक खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह की बुक्स को जरूर खरीदें और पढ़ें। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको काम का लगा, सजेशन कमेंट करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे गूगल पर पढ़ने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमसे रिलेशनशिप बनाने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप एंजॉयिंग योर सक्सेस जर्नी।